जियो जहाँ आप बुलाए सोए गुरबख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा हुए कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी बरन सके मेहमान ज्योत हारी हम ना सकत काल हम ना सकत काल सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी आप ले हो तुम कथा सुधारी समरथ गुरु सिर हाथ तरियो गुरु की कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निष्पासर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सुवास जगत गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरियो समरथ गुरु सिर हाथ तरियो जित ग्रह गावते गुण गावते हर के गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड पाग मथोरा वड पाग मथोरा जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड पाग मथोरा वड पाग मथोरा जह प्रसाद बसै सुख मंदिर जह प्रसाद बसै सुख मंदिर तिसै त्यारे सदा मन अंदर जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना अनंत खुशियाँ झोली में डालने हारे सतगुरु अपार बख्शिश के सागर सतगुरु जिनकी शरण में जो आ जाए वो अनंत रहमत बख्शिश लेकर जाए। ऐसे सतगुरु धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में इस समय आप जी श्री कैलाश भाई जी तथा श्रीमती मोना जी के गृह में जो कि नया घर गुरु की कृपा से मिला, उस घर में सतगुरु का वाणी का प्रकाश आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब जी का जाप और गुरु की
संगत के आमद के लिए, गुरु के संगत के चरण डलवाने के लिए आज के ये शासन समागम को आरंभ किया है। आओ शहर की आशीष प्राप्त करते हुए कुछ गुरुमत विचार के शब्द आरंभ करने से प्रथम मिलकर हम सभी पावन फतेह से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आओ सभी मिलकर पावन फतेह के साथ जुड़ने के लिए बड़ी सावधानी से, बड़ी एकाग्रता से, बड़े प्यार से सभी बोलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब बख्शिश करके फरमान करते हैं, घर सबको चाहिए, घर सबको चाहिए, पर वो घर जिस घर में सभी सुख हो, जह प्रसाद बसे सुख मंदिर, या जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, ये घर तो सभी संसारी जीवों के हैं। हर घरों में सुख नहीं है, घरों में शांति नहीं है। घर है लोगों के पास, पर उन घरों में जहाँ सुख हो, घर में शांति हो, घर में गुरु की बख्शिश से अनंत दात हो, वो घर प्रभु की कृपा से मिलता है और प्रभु की कृपा से बनता है। थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, हम जब घर बनाते हैं उस घर का नक्शा सुंदर बनाते हैं। मैंने बहुत सी जगहों में देखा है, जो पहले लोग, आज भी कई जगह गांव के लोग बगैर नक्शे के घर बना लेते हैं। एक कमरा इधर बन गया, एक इधर बन गया, घर का नक्शा अच्छा नहीं। और बहुत से घर ऐसे हैं जहां हवा का और रोशनी का प्रबंध भी नहीं है। तो तुम क्या देखते हो, घर में हवा भी हो, वायु भी आए, घर में और रोशनी भी आए, घर की बनतर अच्छी बनी हो। पर एक बात ध्यान में रखना, बाहर के घर को बनाने के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से नक्शा तैयार किया, घर में रोशनी भी आए, घर में वायु भी आए, पर वो भागों वाला घर होता है जिस घर में गुरु की वाणी भी आए, गुरु के शब्द का प्रकाश भी घर में हो। तो घर में मैं बेनती करूंगा, देखो कमरे तो सभी कमरे होते हैं, जहां बैठने का प्रबंध करते हैं, सोफा लग गया, उसको क्या बोलते हैं, सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम बोलते हैं। जहां नहाने का प्रबंध हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बाथरूम है तो रूम, ध्यान में रखना, वो बाथरूम। जहां सोने का प्रबंध करें वो क्या बोलते हैं, बेडरूम। जहाँ खाने पकाने का प्रबंध करें उसको क्या बोलते हैं, किचन रूम, ध्यान में रखना। वही कमरे हैं, ईंटें वही हैं, घर वही है, पर जिसमें जो रखा गया उसके नाम से उस कमरे को हम बुलाने लगे। अब ये शरीर के घर भी हैं, किसी घर में चोरी करने वाला स्वभाव, उस घर को बोला चोर, ध्यान में रखना। नशे सेवन करने वाला हो बोलते शराबी, जुआ खेलने वाला हो बोलते हैं ये जुआरी, ध्यान में रखना। अच्छा कारोबार करने वाला हो हम बोलते हैं व्यापारी। और सत्य बात ये है, हरि का भजन करने वाला हो तो हम बोलते हैं भगत, हम बोलते हैं संत, हम बोलते हैं गुरु की संगत, हम बोलते हैं सेवक। अब शरीर के घर तो सभी के हैं, पर जिस शरीर के घर में जो रखा गया वो ही नाम हो गया। अब थोड़ी सी बात समझना, तुम अपने घर में खाना खाते हो बाथरूम में जाकर नहीं, क्या खाते हो,
या तुम्हारा बैठने का, तुम्हारा भले बेड में खाओ, भले तुम सिटिंग रूम में खाओ, भले तुम डाइनिंग टेबल पर खाओ, पर अच्छी जगह खाना खाते हो ना। ऐसे ही जब तुमने अपने शरीर के घर को अगर भगत सिमरन के जीवन वाला घर बनाया, तो तुम अपनी चेतना को कहाँ बैठाते हो? जो हृदय पवित्र है, भगवान कहाँ बैठते हैं? वाहिगुरु जी किस हृदय में बैठते हैं? जिस हृदय में हरि के भजन करने वाले हों। तो गुरु जी, गुरु रामदास जी का कथन है, जित ग्रह गुण गावते, हर के गुण गावते, राम गुण गावते, तित ग्रह वाजे, पंच शब्द बड़ भाग बथोरा। तिस जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अवमान गए, तिन जन के हर मार कटे पंच चोरा। अरे जिस घर में, हृदय के घर में भी और बाहर के घर में भी हरि के गुण गाए जाए, राम के गुण गाए जाए, उसकी शोभा वड्याई करी जाए, वाहिगुरु 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 बोला जाए, वो समझ लेना वो घर में वो हरि मंदिर बन जाता है, वो हरि का घर बन जाता है। उसको सूख महल कहा जाता है। सूख महल जाके ऊंच द्वारे, तामे वास है भगत प्यारे, सहज कथा प्राप्त की अत मीठी, विरला काहू नेत्रों डीठी, तह गीत नाद अखारे संगा, ऊहा संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, गोहज कथाएं के गुरते जानी, नानक बोले हर हर बानी। सतगुरु कहते हैं तेरा घर सुख महल बन जाए, जिस घर में सुख ही सुख हो। तो थोड़ी सी एक बात ध्यान में रखना, हम घर बनाया, हमारा यत्न भावना भी सबसे प्रथम घर में गुरु जी आए, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज आए, किसी वाणी का जाप हो। तो आपको थोड़ा पता होगा, जब 48 घंटे गुरबानी का अखंड जाप किया जाता है, वहाँ कितनी वाणी के नाम हरि राम गोविंद नारायण माधव वाहिगुरु वाहिगुरु कितनी बार तो हरि नाम का उच्चारण हुआ। और 48 घंटे वो जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वाणी थी, उसका जाप किया गया। 48 घंटे में इस स्थान पर ध्यान रखना, जहाँ 30 संत भगत 30 संत भगत सूफी फकीरों की वाणी पढ़ी गई, यहाँ 10 गुरु साहिबान जी की आत्मिक ज्योत की अमृत वाणी पढ़ी गई। तो जिस घर में, मैं बेनती करूं, 10 गुरु साहिबान का पहरा हो, जिस घर में 30 संत भगत सूफी फकीरों की वाणी पढ़ी गई हो, उस घर की बरकत का क्या वर्णन करोगे? उस घर में कितनी बरकत होगी, उस घर में गुरु साहिब जी का कितना आशीर्वाद होगा। और साथ ही साथ जहां आप जैसी संगत आई है, थोड़ी बात कहूं मैं, आप आए हैं, वाणी पढ़ने वाले आए हैं, गुरु घर की सेवा करने वाले आए हैं, आपके कदम गुरुद्वारे की ओर जाने वाले कदम हैं आपके। तो आप कोई आम व्यक्ति नहीं आए हो, आप गुरु की संगत आए हो। तो जहाँ गुरु की संगत आती है, ये समझ लेना, जहाँ हरि के भगत होते हैं, भगवान कहते हैं कि दास अनिन मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रैलोचन, परसत मुकुट करत ग्रह कूप, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोह को गह बांधे, तो फुन मोह पे जवाब न होए, मैं गुण बांध सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरा जीवन मेरे दास है। तो जहाँ भगवान
भक्तों के हृदय में रहते हैं। वो भक्तजन, गुरु के सेवक, वो हरि के भजन करने वाले जिस गृह में चरण डालते हैं, ध्यान रखना वो घर आम घर नहीं रह जाता, वो घर हरि की कृपा और संगत की कृपा वाला घर बन जाता है। अब थोड़ी सी बात मैं आपसे ये कहूँ भाई गुरदास साहब जी के एक गीत से। जैसे तो मराल मान बैठत है मानसार, मुक्ता अमोल खाए खाए बिगसात है। भाई गुरदास साहब जी कहते हैं जैसे मान सरोवर में, शायद आपको पता होगा, मान सरोवर उसका नाम है जहां उस सरोवर में मोती होते हैं, और उस मान सरोवर पर हंस जाकर टुबकी लगाकर मोती खाते हैं। तो भाई गुरदास साहब जी कहते हैं मान सरोवर पर देखा कि जहां हंस गए और मिलकर बैठकर कलोल भी करते हैं और मोती निकाल निकाल कर खाते हैं, और देखने वालों की नजर में वो छप्पड़ नहीं, वो गंदा पानी नहीं, वो मोतियों वाला मान सरोवर है। वहां पर जाकर हंस बैठकर मोती खाने वाले बहुत शोभनीक लगते हैं। जैसे तो सुजान मिल बैठत है पाकसाल, अनेक प्रकार व्यंजनाद रस खात है। कहते जैसे तुम देखो कि सुजान कोई अपने सज्जन मित्र कोई संगति रूप में आते हैं, वो मिल बैठते हैं, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ आकर भोजन तैयार किया गया था, पाकशाल थी और तरह तरह के वहाँ पदार्थ, सब्जी, मिष्टान पदार्थ और खाने वाली कई वस्तुएं बनी थी। तो जैसे तो सुजान मिल बैठत है पाकशाल, अनेक प्रकार व्यंजनाद रस खात है। तरह तरह के वो स्वादिष्ट पदार्थ जैसे सज्जन मिलकर बैठकर खाते हैं। भाई गुरदास साहब जी कहते हैं तैसे गुरसिख मिल बैठत हैं साध संग, साध संग अमृत रस अमृत अगाध है। तैसे गुरु के सिख जहाँ मिल बैठते हैं वो धर्मशाला बन जाती है। तैसे गुरु सिख मिल बैठते हैं धर्मशाल, और ऐसे धर्मशाला पर गुरु के सिख जब मिल बैठते हैं, यहाँ आकर नाम वाणी के अमृत रस से उस जगह को इतना पवित्र कर देते हैं कि भाई गुरदास साहब जी कहते वो कोई मिल बैठने वाली आम जगह नहीं रह जाती, वो तो एक धर्मशाला के रूप में वो एक धर्म स्थान बन जाता है। एक बार प्यार से बोलो वाहिगुरु, फिर सभी बोलो वाहिगुरु, एक बार और बोलो वाहिगुरु, बड़े प्यार से बोलो वाहिगुरु। एक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के जीवन काल में रिश्ते से साधु लगते थे साईं दास। उन्होंने नया घर बनाया। जब नया घर बनाया तो मन में बड़ी लालसा थी कि मैं अपने घर में स्वयं प्रवेश करने से पहले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरण डलवाऊं, ताकि मेरे घर में गुरु की आमद से गुरु की बख्शिश वाला ये घर बन जाए। तो जैसे नया घर बनाया, अब तैयार हो गया, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को विनती करी, महाराज आप हमारे घर में चरण डालो, ताकि हम आपके घर के आने के बाद अपने पांव इस घर में डालेंगे। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जब घर में आए, साईं दास को इतने चाव खुशी हुई कि साथ में बहुत सी संगत भी आई। तो धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक बात कही थी, कहने लगे साईं दास, जिस घर में तुम अपने घर के रहने के सारे प्रबंध करके घर को सुंदर बनाया है,
आज मैं कहता हूँ तेरे घर में गुरु और गुरु की संगत आने से वो खूबसूरती रहेगी कि जब तक दुनिया रहेगी लोग साईं दास के घर की तारीफ करते रहेंगे। थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, हम चाहते हैं ना हमारा घर अच्छा हो, देखने वाला कहे तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पर सत बात ये है कि जहाँ गुरु की संगत और गुरु के चरण डल गए, वो समझ लेना खूबसूरती किसी रंग रोगन की नहीं, वो खूबसूरती है गुरु की आशीष के अमोलक चरणों की। जहाँ गुरु सदा नवीन है, वहाँ गुरु की शोभा भी सदा नवीन बनी रहती है। पर आज गुरु जी एक बात कहते हैं, भले लोग साधु जन कहते थे भी प्रभु को मिलना है ना तो अपना घर छोड़ो और संन्यास लो और हमारे पास आओ, हमारे आश्रम में आओ, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन धन गुरु रामदास महाराज कहने लगे, भले तुम ये मत समझो भी घर छोड़कर तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं। जिस घर में गुरु के चरण डलेंगे, गुरु की संगत आएगी, तिनका खाता पैदा माया सब पवित्र है। जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित्र है। जिन्हीं गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाय बरसाते। क्या कहा? उनके कार्य मंदिर महल पवित्र हो जाएंगे। जहाँ कोई अभ्यागत, जहाँ कोई लोड़वंद आए कुछ ले जाए, जिस घर में गुरु की संगत आए उसकी सेवा हो जाए, जिस घर में कोई गुरु का सिख आए उसको भोजन प्रसाद सिखा दिया जाए, बोले उनका घर वो पवित्र हो जाएगा। वो घर के माध्यम से फंसेगा नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। तो धन गुरु रामदास महाराज जी ने बख्शिश करके जब बहुत सी संगत को धर्म का उपदेश दिया तो एक सन्यासी साधुओं की मंडली आई। उन्होंने नाम बड़ा सुना था। तो जब धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में आए, बड़ी संगत बैठी देखी, तो पूछते हैं ये कौन है? बोले जी हमारे गुरु जी हैं। और ये कौन है? ये इनके शिष्य हैं। तो गुरु जी को एक उनका मुखिया बोलता है, महाराज हमारे सन्यासी जमात में जब कोई हमारा शिष्य बनता है हम उसका पहरावा बदल देते हैं। पुरातन समय होता तो उसको बोलना सन्यास लो, उनके गेरू रंग के कपड़े पहनाते। आपने अपने शिष्यों का कुछ भी नहीं बदला, गृहस्थियों जैसे उनके कपड़े हैं और गृहस्थियों जैसा ही तुम्हारा लंगर है। ये आपने कैसा पंथ चलाया? तो धन गुरु रामदास महाराज कहने लगे, भले तुम्हें बाहर से दिखा हमने इनका बदला कुछ नहीं, हम कपड़े नहीं बदलते, हम जीवन बदलते हैं। हम इनके भोजन को तुम्हारी तरह भिक्षा लेकर घर घर से मांगने के लिए नहीं रास्ता देते, बल्कि तुम्हारे जैसे साधु इनके घरों से लेकर आकर खाएं और कितनी संगत इनके घर से तृप्त होकर जाए। हमने भोजन का ये तरीका बदला है। तो साधुओं के मुख से निकला, वाह महाराज आज पहली बार देखा है कि आप कपड़े बदलने वाले नहीं, आप जीवन बदलने वाले हैं। तो घर में बेनती करी थी, सबको चाहिए, घर पशु पंछियों को भी चाहिए, ध्यान में रखना। यहाँ तक के जब खोज करोगे ना गुरुमत की, घर तो परमेश्वर का भी है। आप सोदर में जरा पढ़कर देखना, सो दर तेरा किहा सो घर किहा जित वै सर्व संभाले। हे मेरे वाहिगुरु जी, घर तो आपने भी बनाया है। आज हर व्यक्ति का घर चाहिए, आज हर पशु को घर चाहिए, आज हर पंछी को घर चाहिए। तो मैं आपको एक जानवरों की दुनिया के एक घर की बात करने लगा हूँ। मेरे ख्याल में हमारे पास आप बहुत सियाने सभी बैठे हैं, आपने भी देखा होगा
उस जानवर का नाम है बिजड़ा। चिड़ी से छोटा होता है। जब वो घर बनाता है ना, विद्वानों ने खोज करी है कि तमाम जानवरों की दुनिया में से अगर कोई इंजीनियर दिमाग का जानवर है तो बिजड़ा है। उसका घर इतने बारीक तिनकों से बना होता है और घर का दरवाजा जब बनाता है ना, उसके ऊपर छज्जा भी बनाता है, ध्यान में रखना। और कितनी भी बारिश हो, कितना मींह पड़े, गड़े भी पड़े, ओले भी पड़े, उसके घर में रत्ती मात्र भी ना पानी प्रवेश करता है, ना सर्दी प्रवेश करती है। तो एक वृक्ष पर बिजड़े का आलना था, घोंसला। उसी वृक्ष पर एक बंदर भी बैठा था। वर्षा होने लगी, ओले पड़ने लगे, ठंडी ठंडी हवा, जनवरी का महीना था, पंजाब की धरती थी, ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। और जो बंदर था ना, वो बहुत संकड़ा हुआ, सर्दी से कांप रहा था। तो बिजड़ा, अब जानवरों की भी अपनी भाषा है। सारकतावली के कर्ता ने इस गाथा का वर्णन किया है। वो बिजड़ा उस बंदर को कहता है, द्वै कर द्वै पग आहे तब, दिशत पुरुष आकार, शीत बात के कात हित क्यों ना करो अगार। अरे देख, तेरे दो हाथ मनुष्यों जैसे, तेरे दो हाथ दो पैर मनुष्यों जैसे, और तू मनुष्यों जैसा आकार रखता हुआ सर्दी से बचने के लिए अपना घर क्यों नहीं बना लेता। द्वै कर द्वै पग आहे तब, दिशत पुरुष आकार, शीत बात के कात हित क्यों ना करो अगार। है? तो आगे से पता बंदर क्या बोलता है। वो कहने लगा, सूची मुख विचारनी रंदे पंडित रार। अरे तीखे मुंह वाली छोटी सी चिड़िया, तू पंडित बनकर मेरे को उपदेश देती है भी घर बना ले, घर बना ले। कहने लगा, मुझे अपना घर बनाने की समर्थ तो नहीं, पर दूसरे के घर घोंसले को उखाड़ने की ताकत मुझ में बहुत है। सूची मुख विचारनी रंडे पंडित नार, नह समर्थ निज ग्रह रचन में, समर्थ हतत पर द्वार। यूं कहकर झपट मारी और बिजड़े के आलने को तोड़कर वो नीचे फेंक दिया। तो आगे सारकतावली का कर्ता दिखता है, ऐसे कैसे पुरुष को दे उपदेश ना संत, वो कपला बिन ग्रह करी जो कपला ग्रहवंत। कहते ऐसे मूर्ख को उपदेश देना भी अपने घर को उखाड़ने की तरह है। रहती तो घर में थी और ऐसे बंदर को उपदेश दिया कि तू घर बना ले, अपना तो बनाया नहीं, दूसरे का भी उखाड़ कर रख दिया। संसार में कुछ वो लोग हैं जो चाहते हैं दूसरे का भी घर बने, दूसरे का भी घोंसला बने। कुछ वो हैं जो दूसरे के बने हुए घर को बनना नहीं देना चाहते, बने हुए को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, गुरु महाराज कृपा करे, हम अरदास करते हैं, हे वाहिगुरु जी तुम सबको अपना अपना घर देना, पर कृपा ये करना कि घर में सुख देना। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पहर सिमरो तिस रसना। महाराज हमारे सबके घरों में जहाँ खाने पीने की सब वस्तुएं हो, जहाँ घर में घर की सब सुविधा हो, घर में भोजन के सभी प्रबंध हो, वहाँ उस घर में जहाँ भोजन का प्रबंध हो वहाँ भजन का भी प्रबंध हो। ध्यान में रखना, घर में हम भले कमरा 1 हो या 4 हो, पर किचन जरूर घर में होती है, रसोई घर में जरूर होती है, कि जहाँ घर में रहने वालों के लिए भोजन का प्रबंध किया जा सके। पर गुरु का सिख कहता है घर में भोजन का भी प्रबंध हो, घर में कहाँ बैठकर मैं भजन कर सकूं, भजन का भी घर में प्रबंध हो। एक राजा के 3 बेटे थे। अब गद्दी देने का समय आया,
देखो बाकी जायदाद तो बांटी जा सकती है, पर राजगद्दी तो एक कोई भी नहीं। अब लैक पुत्र कौन है जिसको मैं अपना राज दूं, राजगद्दी दूं, इनकी परख कर लूं। राजा ने तीनों बेटों को 100-100 रुपया दिया और एक एक महल उन तीनों बेटों को अलग-अलग जगह बना कर दे दिए और कहा बेटा 100 रुपए में तुमने अपना अपना घर भरना है। जिसका घर पूरा भरा होगा ना उसको मैं अपनी राजगद्दी दूंगा। एक बेटा अपनी अकल का मालिक था, वो सोचने लगा भी 100 रुपए से घर कैसे भरूंगा, जुए खाने जाता हूँ, 100 का 500 बनाऊंगा, फिर 2500 बनाऊंगा, ऐसे रुपया बढ़ाकर बहुत से पैसे आ जाएंगे तो अपना घर बहुत सी वस्तुओं से भर लूंगा। वो जुए खाने गया, दांव पर 100 रुपया लगाया, हार गया, खाली हाथ हो गया। आकर बाप को कहता है पिताजी मैं घर नहीं भर सका, क्षमा कर देना, ऐसे जुए खाने में 100 रुपया लगाया, हार गया हूँ, माफ कर दो। बाप कहने लगा बेटा जो 100 रुपया जुए में हार सकता है वो कल को सारा राज भी जुए में हार सकता है, तू मेरी राजगद्दी का अधिकारी नहीं बन सकता। दूसरा बेटा अपनी अकल का मालिक था, वो सोचने लगा भी 100 रुपए में कोई सस्ती से सस्ती चीजें लूं जिससे घर भर जाए। तो सोचता सोचता इस पत्थर पर आ गया भी गलियों का कूड़ा करकट मुफ्त में मिल जाता है, 2 मजदूर लगाता हूँ, उनको मजदूरी दे दूंगा और सारा घर भरना ही है ना, तो कूड़े करकट से सारा घर भर देता हूँ। गलियों का कूड़ा करकट गंदगी उठा उठाकर अपने सारे घर में भर दी। और ध्यान रखना बाप को कहता है पिताजी आओ और मेरा घर देखो मैं भर लिया। जब बाप अभी दूर ही था बदबू आई, पूछा बेटा घर में क्या भरा है, बोला गंदगी कूड़ा करकट भरा है। बोला घर देखने की जरूरत नहीं, जो व्यक्ति सुंदर घर को गंदगी से भरेगा कल का राज का क्या करेगा। 100 रुपया भी बर्बाद किया, घर भी बर्बाद कर दिया, तेरे को राजगद्दी नहीं मिल सकती। अब तीसरा पुत्र अपनी अकल का मालिक था, उसने क्या किया, अगरबत्तियां खरीदी, मोमबत्ती खरीदी, एक बांसुरी खरीदी, 100 रुपए में से इतना सामान खरीद कर अब भी कुछ पैसे बाकी बच गए थे। क्या किया, घर के कोने कोने में अगरबत्ती लगा दी, घर के कोने कोने में मोमबत्ती लगा दी। आप बांसुरी लेकर बैठ गया और किसी के जरिए पिता को संदेश भेजा, आओ मेरा घर देखो मैंने भर लिया है। अब बाप आया, राजा आया, दूर से ही खुशबू 4 चफेरे से मिली, घर में सुंदर रोशनी और बांसुरी बजा रहा था, घर में संगीत की ध्वनि निकल रही थी। आया बाप, देखकर खुश हुआ, बाप बेटा तूने घर को खुशबू से भरा, तूने घर को रोशनी से भरा, तूने घर को संगीत से भरा, तू मेरी राजगद्दी का अधिकारी है। ध्यान में रखना, हमको शरीर के घर मिले, किसी ने इस घर को क्या बना लिया, किसी ने इस घर को मैं बेनती करूं अवगुण विकारों से भर लिया और किसी ने इस घर को गुरु के शब्द के प्रकाश से भर लिया। इस जीवन को पर उपकार से भर लिया, इस जीवन को किसी के भले कदम के लिए कदम उठाकर भर लिया। बोलो वाहिगुरु की संपूर्ण बख्शिशों का राज का अधिकारी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात सत्य है। आज देखो हम गुरु चरणों में आए हैं, हमें से जैसे बिट्टू जी बैठे हैं और संगत सरविंदर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी आए हैं। मैं बेनती करूंगा, हमको गुरु चरणों से प्यार है, प्रीत है और गुरु से जुड़े हुओं के साथ आज हम इनके घर में भी आए हैं। हम सबके हृदय के घर में गुरु कृपा करे, नाम का प्रकाश का दीपक जगे, हम सबके हृदयों में गुरु के दिए हुए शुभ गुण पर उपकार करने का स्वभाव बने।
हम सबके हृदय में दया की वृत्ति बने, हम सबका भला करने की चेतना बनाएं, ताकि जहां बाहर का घर सुंदर बने, वहां शरीर का घर भी इतना सुंदर बन जाए, इतना सुंदर बन जाए कि वाहिगुरु जी आप उस हृदय के घर में प्रकट हो जाए। ये गुरु महाराज जी के चरणों में आज बैठकर हमने जहां अरदास करनी है, महाराज जहां आप जी ने कैलाश भाई जी को ये घर बख्शिश किया, हृदय में सेवा की भावना बख्शिश करी, महाराज वाणी से आपने जोड़कर हर रोज इनको 5 वाणी के नित्यनेम करने की आदत बनाई, जहां मूल मंत्र के जाप में बैठने की इनको आपने बख्शिश करी। कृपा दृष्टि करना, इस घर में आपका सदैव वासा बना रहे। मुझे एक बात याद है, मैं एक घर गया और उन्होंने पता क्या लिखा था, घर तेरा और वासा मेरा। क्या लिखा था? घर तेरा और वासा मेरा। मैंने हाथ जोड़कर कहा नहीं, थोड़ा सा काम और करो, ये लिख दो घर तेरा और वासा भी तेरा। ध्यान में रख लेना। हे वाहिगुरु जी, ये घर भी तेरा है, तन मन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकर स्वामी प्रभु मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। वाहिगुरु जी, तन भी आपका, मन भी किसने पाया, आप ही तो आपका, और तन और मन के संबंध से जो धन कमाया, जो मैंने घर बनाया, ये भी महाराज आपका। तो आपका घर हो, आपका तन हो, आपका मन हो, तो मुझे क्या फिक्र। ध्यान में रख लेना। अब तो मालिक को समर्पित कर दिया। जब इस भावना से हम गुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, गुरु की रहमत बख्शिश उस सेवक पर सदा के लिए हो जाती है। फिर अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठता वै, सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकर पै सेवक तत्काल हुए आवे। मैं बेनती करूंगा, कई बार हम गुरु चरणों में आते हैं ना, तो ये पता नहीं लगता कि गुरु कैसे हमको अपने चरणों में ले आए। हम कई बार कुछ ऐसा धर्म का कार्य करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये धर्म का कार्य हमसे प्रभु ने कैसे करा लिया। हम वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हैं, ये पता नहीं कि गुरु भीतर बैठकर कैसे हमसे नाम जपा रहे हैं। अपने सेवक की आपे रखै। थोड़ा इस शब्द को गहरा उतर कर समझना। एक होता है भी अरदास करना भी, महाराज मेरी रक्षा करो। एक है भी अरदास भी नहीं करी, गुरु ने स्वयं ही रक्षा कर दी। अपने सेवक की आपे रखै, आपे नाम जपावे, वो नाम भी स्वयं आप ही जपाने लग जाता है। तो ये कह ले, अगर कैलाश भाई जी को नित्यनेम और वाहिगुरु सिमरन की आदत वाहिगुरु जी ने डाली है, तो वाहिगुरु जी आप भीतर बैठकर ये इनसे सेवा ले रहे हैं। आज संगत में देखो कितने आदर भाव श्रद्धा से सेवा में जुड़कर गुरु की आशीष ले रहे हैं। तो जिस घर में गुरु की संगत और गुरु की बख्शिश से आप सबका आना बना है, वहाँ गुरु अंग संग रहकर इस घर में और सेवक परिवार के शीश में सदा सदा अपना मेहर भरा हाथ रखेंगे। आज एक अरदास है, जैसे भाई नंदलाल जी को एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, नंदलाल हमसे कुछ मांग ले। तो भाई नंदलाल जी पता क्या कहने लगे, जब मुझे जरूरत थी तब तो आपने कभी कहा नहीं था कि मांग लो, आज तो मेरे पास सब कुछ है, महाराज क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पता क्या कहने लगे, नंदलाल तेरे को भले कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी खुशी के लिए मांग ले, हम खुश हो जाएंगे कि हमारा वचन माना और मांग लिया, हमारी खुशी के लिए मांग ले। तो भाई नंदलाल जी कहने लगे, अच्छा सोच लूं, शायद कोई मांग भीतर से निकल ही आए। 2 मिनट की चुप्पी के बाद बोले,
महाराज एक मांग निकल ही आई है। सदगुरु कहने लगे मुझे पता था कि तू जरूर कुछ ना कुछ मांगेगा, बोल क्या चाहिए। तो भाई नंदलाल जी पता क्या कहने लगे, खाके राहे संगत सवद कुर्बान। महाराज कृपा करो, जिन राहों से संगत गुजर कर आई है उन राहों की खाक मुझे दे दो। ध्यान में रखना क्या मांगा, जिन राहों से संगत चलकर आई है उन रास्तों की चरण धूल मुझे बख्शिश कर दो। सतगुरु पता क्या कहने लगे, नंदलाल जिसने संगत की चरण धूल मांग ली उसने सब कुछ मांग लिया। ये गुरु कृपा करे, जिन राहों से गुजर कर आप आए वो राहों की मट्टी की चरण धूल बन गई। गुरु की रहमत हो इस घर में आपकी आमद से, जहाँ ये घर और बेहतर हो गया। गुरु महाराज जी के बानी के 48 घंटे से जाप से घर के कोने कोने में बानी के वेव्स अपनी शक्ति प्रदान करने लगे। ये सदा के लिए ऐसे घर गुरु की रहमत वाले बने रहे, जहाँ संगत आती रहे, बानी का जप होता रहे और बानी के जप से गुरु की आशीष से हमारी झोली भरती रहे। अब मैं दुनिया के 6 सुख जो बड़े महान हैं उनका थोड़ा जिक्र करके साथ ही साथ क्षमा मांगूंगा। 6 सुख वो सभी हो गए, पर एक सुख उसमें और प्लस हो जाए। अव्वल सुख निरोगी काया, शरीर निरोग रहे, ये भी एक सुख है। दूसरा सुख ग्रह में माया, घर में गृहस्थी घर में पैसा भी जरूरत मुताबिक खूब आता रहे, ये भी एक सुख है। दूसरा सुख ग्रह में माया। तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, बेटे हमारे बच्चे लायक बने, ये भी एक तीसरा सुख है। चौथा सुख हुक्मी नारी। चतुर्थ सुख है कि हमारी जो पत्नी हो वो आज्ञाकारी हो, वो बात मानने वाली हो, ये चौथा सुख है। चौथा सुख हुक्मी नारी। पंजवा सुख शहर में वासा। तुमको पता ना गांव में क्या सूरतें होती है। पंजवा सुख शहर में वासा और 6वां सुख राज में पासा है। 6वां सुख है हमारी सरकारी दरबारी भी साज हो, वहां भी हमारी बात चलती हो है? ये 6 सुख है महान। तो मेरे को लगता है कि हमारे पास बैठे आप सबको ये 6 सुख मिले, ध्यान में रखना। पर एक 7वां सुख है जो बहुत विशेष है। अव्वल सुख निरोगी काया, दूसरा सुख ग्रह में माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख हुक्मी नारी, पंजवा सुख शहर में वासा, 6वां सुख राज में पासा। इतने सुख होण जे पल्ले, नाम पल्ले ता बल्ले बल्ले। वाह, गुरु बख्शिश करन इन सुखों के साथ हमको नाम का सुख मिले। वाहिगुरु वाहिगुरु करे और जिंदगी आनंद से भरी रहे। मैं 2 मिनट के लिए वाहिगुरु शब्द का जाप करके साथ ही साथ क्षमा मांगूंगा। आओ बड़े प्यार से भर कर बोलो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु चरणों से सदा जुड़े रहना। यहाँ नाम की दात वाहिगुरु, वाहिगुरु की दात वो वाहिगुरु से जोड़ने वाली जिस दर के बाबत गुरु जी कहते हैं मान इच्छा दान करना। आज सचखंड हरमंदिर साहब से जो हुक्मनामा आया था, मान इच्छा दान करना सर्वत्र आशा पूर्ण खंडन काल कलेश प्रभ सिमरन नानक नह दूर न। जरा संक्षेप में ध्यान देना। देखो बाहर कोई मांगता जाता है ना तो मालिक अपनी मर्जी से उसे देता है, और वाहिगुरु जी क्या करते हैं, आए हुए सेवक की मर्जी से देते हैं। मान इच्छा दान करना, तेरे मन की इच्छा है, तुझे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, अच्छी पदवी चाहिए, तुझे सुंदर घर चाहिए, धन संपदा चाहिए, जो तुझे चाहिए गुरु जी कहते मैं वो तुझे दूंगा। मान इच्छा दान करना सर्वत्र आशा पूर्ण है। ध्यान रखना, हमारे जीवन की समय समय पर कई इच्छाएं होती है। मैं थोड़ा सा वर्णन करूं। जैसे पहले इच्छा होती है मेरी शादी हो जाए, हो गई। अब इच्छा होती है मेरे पुत्र हो जाए, गुरु कृपा करा, चाहिए ही ना, शादी के बाद पुत्र भी चाहिए। अब इच्छा आगे बढ़ी कि मेरा पुत्र लायक बने, अच्छी विद्या हासिल कर जाए। देखो इच्छा तो बढ़ेगी, वो भी इच्छा पूरी करेगी। ये नहीं भी एक इच्छा पूरी करके फिर गुरु परमेश्वर कहते हैं अब मैं और तेरी इच्छा पूरी नहीं करनी। हम मांगते जाएं वो देता जाता है, देंदा दे लेंदे थक पाए। फिर इच्छा होती है हमारा पुत्र की अच्छी सर्वस अच्छा कारोबारी क्षेत्र बन जाए, गुरु वो भी करते हैं। फिर इच्छा होती है कि हमारे अब बेटे की शादी हो जाए। देखो जैसे जैसे समय गुजरता है तुम्हारी संपूर्ण आशाएं वो प्रभु पूरे करने वाले हैं। मन इच्छा दान करना सर्वत्र आशा पूर्ण न। तो फिर आगे पता क्या होता है, घर बन गया, पत्नी आ गई, अब आपस में स्वभाव ना मिले तो कलेश बनने लगा। तो गुरु जी कहते अगर घर में कलेश भी बनने लग जाए ना तो सिमरन करेगा खंडन काल कलेश है, वो तुम्हारे कलेश भी निवारण करेगा। तो जो वाहिगुरु जी इतनी बरकतें झोली में डालने वाले हैं उनके चरणों से सदा जुड़े रहना। कोटान कोट शुक्राना, वाहिगुरु जी ने कृपा करके सेवक परिवार की ये मनसा पूरी करी। आगे भी गुरु महाराज इनकी मनसा पूरी करते रहे। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। सेवकों को सदा निहाल निहाल करते रहें जी। इन्हीं शब्दों के साथ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटान कोट धन्यवाद। आई सारी संगत का मैं हार्दिक तौर पर सबको जी आया कहते हुए सबका हार्दिक धन्यवाद। जितने कदम आप चल आए परिवार के सिर मथे आप सबको गुरु महाराज जी की आशीष मिले। जहाँ इस परिवार की खुशियों में शामिल हुए वहाँ गुरु नानक के घर की लाख खुशियाँ और बादशाहियाँ आपकी झोली में पड़े। लाख खुशियाँ बादशाहियाँ ये सतगुरु नदर करे, सतगुरु रहमत करे। इन्हीं शब्दों के साथ आई संगत का गुरु साहिबजान जी का और कैलाश भाई तथा सारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दासरे की भूल चूक की क्षमा करते हुए आओ मिलकर सारे फतेह के साथ जुड़े और सभी बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु तक पाया सहज से पीठ मन वजियां बधाइयां राग रतन परिवार पनिया शब्द गावन आईया
शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। एक मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे, तेरा कार्य सब सवारना। सपना गल्ला समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तो तेरा सब कुछ है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु विठों। जिस दियाँ एह वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो, शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कार सुभागै। कार सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारियां। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुर जिनको, सिर नाम हर के लागे। कह नानक तह सुख हुआ, इत घर अनहद वाजे। आनंद सुनहो गुड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बानी। संत साजन पहले सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुरु रहे भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। बिरसरात तुर दाई दाया, खेला सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां, वाचा धर्म हदूर। करनी आपो अपनी, के रह के दूर। जिन्नी नाम त्याया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।